वेलकम टू रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेरा के बारे में। ख़ास करके आप अगर बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई से हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। बाकी शहरों के जो भी लोग व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में कुछ ख़ास मैसेज है, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है फरवरी 12 तारीख 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से रेरा के बारे में एक बयान दिया। उसको लेकर के चर्चा चल रही है। ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा को बंद कर देना चाहिए, क्या रेरा बंद होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप रियल एस्टेट में यानी कि प्रॉपर्टीज़ खरीदने वाले हैं, ओपन प्लॉट्स हैदराबाद में या अपार्टमेंट्स या इंडिविजुअल हाउसेस कुछ भी खरीदने वाले हैं, आने वाले दिनों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बेंगलुरु में आप प्लॉट ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, या मुंबई से भी अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो है ये रेरा का क्राइसिस कहाँ से आया वो इम्पॉर्टेंट है। 2026 का ग्राउंड रियलिटी। टुडे वी आर डिस्कसिंग ए नेशनल रियल एस्टेट इमरजेंसी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज जस्ट ड्रॉप्ड ए bombshell that could change your property search forever. Is RERA protecting you, or is it just a pension home for retired officers? Let's decode the truth. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ बताया कि नेशनल रियल एस्टेट इमरजेंसी आन पड़ी है। रेरा का मकसद क्या था, रेरा क्यों आया, क्या ये होम बायर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उन लोगों के लिए पेंशन होम बन चुका है, यानी कि उनके लिए एक बस बैठने के लिए उनके लिए एक सहूलत चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो है मैं सीधे पॉइंट पर आने से पहले जो है मैं बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। On February 12th, 2026, the Supreme Court made a shocking observation: better to abolish RERA if it only helps defaulting builders. सिर्फ बिल्डर्स को ही अगर मदद करनी है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये फ़ायदेमंद है, तो रेरा को बंद कर देना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट का एक कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट आया जो आज के दौर पे, आज के डेट में ये स्टेटमेंट बहुत ही मिलता जुलता लग रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है वो मुझे सही लग रही है। जी हाँ दोस्तों, तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रेरा ऑफिसर्स have become rehabilitation centers for retired IAS officers who often lack real estate expertise. उनको रियल एस्टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिटायर्ड ऑफिसर्स को रेरा के पैनल में बिठा दिया गया है, और होम बायर्स जो है आज परेशान हाल हैं रेरा के होते हुए। ऐसा जो पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा, वो आगे मैं बताता हूँ। टूथलेस ऑर्डर्स आर पास्ड बट बिल्डर्स जस्ट थ्रो देम इन द डस्टबिन। रिकवरी वारंट्स आर इशूड बट द मनी नेवर रीचेस द बायर। रेरा के कोर्ट से बार बार जो है रियल एस्टेट बिल्डर्स को, डेवलपर्स को नोटिस दी जा रही है, ऑर्डर्स दिया जा रहा है कि जो होम बायर्स हैं उन लोगों को उनका पैसा लौटा दिया जाए इंटरेस्ट के साथ, या तो पोजीशन टाइम पे दिया जाए। लेकिन इन चीज़ों को बिल्डर्स को कोई फिक्र ही नहीं है। डेवलपर्स क्या करते हैं कि मतलब रेरा से ऑर्डर आता है, उसको वो रद्दी की पेपर की तरह समझ रहे हैं, और सख्ती नहीं हो रही है। इसकी वजह से परेशान कौन है? बेचारे गरीब मिडिल क्लास बायर्स जो रियल एस्टेट में रेरा के वजह से जाके पैसे लगाए हैं। अब इन चीज़ों को सख्ती जो सुप्रीम कोर्ट से आई है वो बहुत राइट टाइम पे आया है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि क्या होता है करके। द बेंच सेड इट क्लियरली, होम बायर्स आर डिप्रेस्ड, डिस्गस्टेड एंड डिसअपॉइंटेड। जी हाँ, ज़रूर वो लोग डिसअपॉइंट हो गए। सबसे पहले तो जो है रेरा क्यों आया, वाई वॉज रेरा इंट्रोड्यूस्ड? RERA, Real Estate Regulatory Authority, was introduced to address the wild west nature of the Indian real estate market, which was heavily skewed in favor of developers. The primary reason were protecting home buyers. सबसे पहला रीज़न था होम बायर्स को प्रोटेक्ट करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला रीज़न था होम बायर्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा रीज़न था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। To mandate that every detail of the project layout, status of land approvals and completion schedule is public and verified. तो ये मैंडेट किया गया था, लेकिन ऐसा हो रहा है? आप लोगों
लोगों को पता है कि बहुत सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स रेरा का अप्रूवल नहीं लेते हैं और कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, आप लोगों को कोई ना कोई कहानी सुना करके आपसे पैसा ले लेते हैं। उसके बाद अप्रूवल नहीं आता है, या अगर आ भी गया तो बहुत देर से आता है। बहुत सारी चीज़ों का सामना किसको करना पड़ रहा है? होम बायर्स को करना पड़ रहा है। अब इसके जिम्मेदार कौन है, क्या हकीकत है, ये आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको पूरी तफसीली रिपोर्ट देता हूँ। प्रिवेंटिंग फंड डाइवर्शन फ्रॉम बिल्डर्स, देखिए ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रिवेंटिंग fund diversion, builders often took money from project A to buy land from project B. RERA stopped this by requiring 70% of buyer funds to be kept in a separate escrow account specifically for that project construction. यानी कि ये पॉइंट जो है, पहले क्या होता था, ये क्यों आया रेरा? इसलिए आया क्योंकि बिल्डर्स क्या करते थे, पैसा जो भी रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं या बायर्स होते हैं, होम बायर्स होते हैं या लैंड बायर्स होते हैं, वो जो पैसा देते थे बिल्डर्स या डेवलपर्स क्या करते थे, वो पैसा दूसरी जगह लगा देते थे और लैंड खरीदने में लगा देते थे, कभी मिसमैनेजमेंट हो जाता था। इन चीज़ों को रोकने के लिए 70% जो है एक एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे रेरा के ऑफिसर्स और बिल्डर जो है, जो आपको जो वादा करता है, जो भी कमिटमेंट्स करता है, वो फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बेस पे वो पैसा रिलीज करते हैं। तो 70% वो गवर्नमेंट के एक एस्क्रो अकाउंट में रहता है, जहाँ पे जॉइंट अकाउंट रहता है। एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो रिलीज़ करने के, हर बार पैसा रिलीज़ करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और प्रूफ देना पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन कितने हद तक हुआ है, या अगर लेआउट है, लैंड है, अगर हैदराबाद की बात करें HMD अप्रूव्ड लैंड है, लेआउट है, या बेंगलोर की BMRD है, BDA अप्रूव्ड है, या DTCP अप्रूव्ड है, तो ये अप्रूवल जो भी मिलता है उसके हिसाब से लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रेरा के नॉर्म्स फिलफिल हो रहे हैं या नहीं हो, उसके हिसाब से पैसा रिलीज किया जाता है। लेकिन क्या ये ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली हो क्या रहा है मार्केट में आज की डेट में, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हमारा रेरा के अंदर नहीं आता बोला जाता है, या तो बोला जाता है कि रेरा का अप्रूवल आ गया है, बस सर्टिफिकेट नहीं आया, कोई ना कोई बहाना बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और प्री लॉन्च के टर्म्स को यूज़ करके, सॉफ्ट लॉन्च के टर्म्स को यूज़ करके पैसा जो है पब्लिक से लिया जाता है। और बहुत सारे वाक़ये ऐसे हुए हैं जहाँ पे 10-20 साल के बाद भी जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनको ना तो प्लॉट मिल रहा है जो उन्होंने ख़रीदा, ना तो उनको फ्लैट मिल रहा है, ना अपार्टमेंट मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे वाक़ये हमारे सामने आ रहे हैं। उसके अलावा और एक चीज़ है, क्यों रेरा आया था, स्टैंडर्डाइजिंग कारपेट एरिया। अर्लियर बिल्डर्स सोल्ड प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन सुपर बिल्टअप एरिया। पहले क्या होता था, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब क्या होता है, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहे हैं, अगर अपार्टमेंट में की बात करेंगे, तो उसमें नॉर्मली 67 to 70% ही कारपेट एरिया होता है। बाकी का जो है 30% या कभी कभी 28% भी होता है, वो सुपर बिल्टअप एरिया होता है। यानी कि आपका कॉरिडोर, जो कॉमन एरियाज है, लिफ्ट है, पार्किंग स्पेस है, गेट है वगैरह जो भी होता है, या जॉगिंग एरिया है, अम्यूनिटीज़ के लिए स्पेस है, उसका जो कैलकुलेशन करके जो है 30% आपको इनडायरेक्टली जो है आपको मालूम ही नहीं पड़ता था, तो सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से आपको बिल्डर्स चार्ज करते थे। लेकिन रेरा आने के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया, आप कारपेट एरिया के हिसाब से जो यूजेबल एरिया है, मान लीजिए अगर आपका यूजेबल एरिया 700 स्क्वायर फीट है, तो 700 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही आपको चार्ज करना है कस्टमर को। ठीक है। फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और फास्ट ट्रैक में जो कोई भी लीगल इश्यूज होते हैं तो रेरा के कोर्ट में जाएंगे और फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन मिल जाए। क्या ऐसा हो पा रहा है? आप बताइए मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अगर सही बात कहा जाए तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है रियल एस्टेट एक्सपर्टाइज की कमी है। जो रिटायर्ड ऑफिसर्स रेरा की पैनलिस्ट हैं, वो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट जो संभाल रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, जिसको रियल एस्टेट का ज़ीरो नॉलेज है। इसके अलावा भी होता क्या है, बिल्डर्स क्या करते हैं, अगर मान लो कि रेरा ने अगर सही फैसला ले भी लिया, उसके ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, कोई ना कोई एक सिविल डिस्प्यूट लगा देते हैं, कोई अलग कोर्ट में चले जाते हैं, तो ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर में भी पब्लिक जो है परेशान रहती है, आवाम परेशान रहती है, जो पैसा लगा के बैठे हुए उनको पैसा नहीं मिल पाता है। When was रेरा इंट्रोड्यूस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये एक्चुअल में जो है आपको
मई 2016 में जो है रेरा को इम्प्लीमेंट किया गया था। फुल इम्प्लीमेंटेशन मई 1 2017 को हुआ था, ठीक है। और रेरा वाज प्राइमरीली बिल्ट टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ होम बायर्स, स्पेशली होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा जो है फॉर्म हुआ था। फाइनेंशियल सेफ्टी, जैसे मैंने बताया था, 70% रूल जो लगाया गया था, जहाँ पे एस्क्रो अकाउंट होगा और आपका जो भी पैसा आप देते हैं वो समय उसमें वो कॉस्टिंग के लिए जो है, कंस्ट्रक्शन के लिए और प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए उसको अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और ज़्यादातर ऐसा हो नहीं रहा है, अभी भी बाईपास कर रहे हैं रियल एस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स। पे फॉर कारपेट एरिया तो मैंने पहले बता दिया। स्ट्रक्चर 5 साल की वारंटी देनी पड़ती है और फ्री विद इन 30 डेज, 5 ईयर्स ऑफ मूविंग इन। तो अगर आप जब भी आप पोजीशन लेते हैं तो 30 दिन तक आपको जो है फ्री सर्विस भी देना है। कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कोई भी कंप्लेंट है 5 साल के अंदर, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रेक्टिफाई करके देना होता है। राइट टू रिफंड इफ द प्रोजेक्ट इज डिलेड, अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, यू हैव द राइट टू विड्रॉ एंड गेट फुल रिफंड विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस मिलना है। ये तमाम डिटेल्स आप जो है तेलंगाना के रेरा या महाराष्ट्र के रेरा या कर्नाटका के रेरा की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। नॉर्मली बिल्डर्स के लिए जो है क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत काम आता है। मार्केट ट्रस्ट बनता है उनके लिए, ईजियर फंडिंग आती है, बैंक्स लोन दे देते हैं, एनबीएफसीज लोन देते हैं। तो कस्टमर्स को जब लोन्स मिलते हैं, उनको होम लोन्स ईएमआई के ज़रिए मिलता है, तो उससे भी जो है बहुत फ़ायदा होता है, सेल्स फास्ट हो जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफ़ॉल्टिंग बायर्स, अगर बायर्स अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो वहाँ पे भी रेरा जो है उनके लिए भी बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ होम बायर्स के लिए, ये फुली ट्रांसपेरेंट बताया गया था। पर रियल एस्टेट एजेंट द प्रोफेशनल बैज, उनके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए, उनको एक सर्टिफिकेट लेना चाहिए जो 5 साल के लिए दिया जाता है। और एडवर्टाइजमेंट जब भी होता है तो उनके लिए जो रियल एस्टेट एजेंट्स को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के ज़रिए अगर कोई भी होम बायर या रियल एस्टेट इन्वेस्टर लैंड लेता है, प्लॉट लेता है, तो अगर कहीं मिसमैच होता है, ओवर कमिटमेंट हो जाता है, तो भी कोर्ट में जा कर के सेटल हो सकता है। इसकी वजह से इस चीज़ों को जो है रेरा को लाया गया था। मैं शॉर्टकट में, वीडियो लंबा जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 70% का बताया था, ईजियर टू गेट लोन फॉर बिल्डर्स, फॉर एजेंट गारंटीड ट्रांसपेरेंटी इन कमीशन, तो एजेंट्स के लिए भी ये फायदेमंद है। एरिया पे ओनली फॉर कारपेट एरिया, ये होम बायर्स के लिए है। स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग मॉडल, नो कंफ्यूजन वाइल एक्सप्लेनिंग एरिया टू क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स को एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो भी रेरा में नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से उनको बताना है, तो यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट और रिफंड होम बायर्स के लिए होता क्या है कि इंटरेस्ट और रिफंड फॉर डिलेस, जब भी डिले होता है तो उनको इंटरेस्ट देना होता है या तो पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। टाइमलाइंस प्रिवेंट लीगल चाओस, मतलब जो टाइमलाइन दिए जाते हैं बिल्डर्स या डेवलपर्स के लिए, उनके लिए भी प्रोटेक्शन है। हाई ट्रस्ट लीड्स टू फास्टर क्लोजर्स, रेरा का लाइसेंस अगर है रियल एस्टेट एजेंट के पास तो उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। होम बायर को या रियल एस्टेट इन्वेस्टर को ट्रस्ट आ जाता है, तो कोई भी क्लोजिंग होती है तो वो फास्ट हो जाती है। इसके लिए रेरा लाया गया था। डिस्प्यूट्स, फास्ट ट्रैक रेरा ट्रिब्यूनल्स, तो डिस्प्यूट्स के लिए फास्ट ट्रैक रेरा ट्रिब्यूनल्स तो लाए, लेकिन इसका कोई खास अभी तक फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी फटकार लगाई है। लीगल रिकॉर्स अगेंस्ट नॉन पेयर बायर्स, दो बायर अगर पैसे नहीं दे रहे हैं टाइम पे, तो वहाँ पे भी लीगल जो है रेरा फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं बिल्डर्स, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्लियर रोल एज ए मीडिएटर, वो मीडिएटर है करके रोल क्लियर रहता है उनका। तो अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि अभी प्रेजेंट क्राइसिस जो है हैदराबाद का क्या सीन है, बेंगलुरु का क्या है, मुंबई के क्या है, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वीडियो, यहाँ से आप पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं या ओपन प्लॉट ले रहे हैं, चाहे बेंगलोर, मुंबई, बेंगलोर या इंडिया के अंदर कहीं पे भी ले रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखिए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है बिफोर बाइंग ए प्रॉपर्टी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हैदराबाद में क्या हो रहा है। द प्री लॉन्च ट्रैप, क्या कर रहे हैं ये लोग। कमिंग टू माई होम ग्राउंड हैदराबाद, टीजी रेरा हैज़ जस्ट इशूड शोकाज नोटिस। फरवरी 21 को शोकाज नोटिस इशू किया गोदरेज प्रॉपर्टीज, वर्टेक्स विराट एंड नवनमी एलिवेट। द इशू, क्या इशू है, क्यों रेरा ने नोटिस इशू किया है।
किस लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्री लॉन्च ट्रैप जो किया था, मतलब प्री लॉन्च ऑफर बोल के जो है, रेरा का रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही, डॉक्यूमेंटेशन होने से पहले ही लीगली वो लोग सेल नहीं कर सकते, फिर भी प्री लॉन्च का बहाना बना के, प्री लॉन्च का ऑफर देके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसमें हाल ही में 21 फरवरी को गोदरेज प्रॉपर्टीज, वर्टेक्स, विराट और नवनमी एलिवेट को तेलंगाना में एक शोकास नोटिस इशू किए गए थे। इशू क्या है? दे वर कॉट एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट्स विदाउट प्रॉपर रेवा रजिस्ट्रेशन और यूजिंग टाइनी फॉन्ट्स टू हाइड लीगल डिटेल्स। तो लीगल डिटेल्स को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए छोटे छोटे फॉन्ट्स को यूज़ करना, बारीक पॉइंट्स में लिखना, और साथ के साथ जो है रेरा के रजिस्ट्रेशन के बगैर एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से इन तीनों कंपनियों को शोकास नोटिस मिले हैं। ब्रोकर्स, अब रियल एस्टेट एजेंट्स जो भी हैं, वो लोग व्हाट्सएप पे जो है वन टाइम पेमेंट ऑफर जो दे रहे हैं, ऐसे मार्केट रेट अगर 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, तो 5,500 रुपये में पर स्क्वायर फीट में सेल करने का वादा करना, वन टाइम पेमेंट करके बोल के एक स्कीम निकाल के रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसा भी व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में ऐसे मार्केटिंग करके भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। डोंट फॉल इनटू दैट, ऐसे ट्रैप में मत आइए। इफ द प्रोजेक्ट नेम इजंट ऑन द टीजी रेरा वेबसाइट, योर मनी इज अ रिस्क। मैं आपको बता देता हूँ, अगर तेलंगाना की रेरा की वेबसाइट में, ये हैदराबाद के लोगों के लिए है, मुंबई का भी, बेंगलुरु का भी बताता हूँ, लोगों के लिए खासकर टीजी रेरा की वेबसाइट होती है, आप गूगल में जाके सर्च करिए, वहाँ पे जा कर के पहले वो प्रोजेक्ट को चेक करिए। मैं अगली वीडियो में टीजी रेरा वेबसाइट में जा कर के कैसे प्रोजेक्ट को सर्च करना है, लीगल है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर कोई केसेस है तो क्या है, तमाम चीज़ों का डिटेल्स अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ। यहाँ पे मुंबई की बात करेंगे तो द लीगेसी प्रोजेक्ट बैटल अभी हो रहा है। क्या है इन मुंबई, महाराष्ट्र की जो रेरा है, इस क्रैकिंग डाउन ऑन स्टार्ड प्रोजेक्ट लैंडमार्क ऑर्डर दिस मंथ, इस महीने में, फरवरी के महीने में, अलाउड ए ग्रुप ऑफ होम बायर्स टू टेक ओवर डेवलपमेंट राइट्स फ्रॉम ए डिफॉल्टिंग बिल्डर्स। जो बिल्डर्स टाइम पे जो बायर्स को प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं किए, उसको टेक ओवर करके जो ओनर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, महाराष्ट्र में ऐसा एक वर्डिक्ट आया है कि वो लोग खुद उसको कंस्ट्रक्शन कर लेके फिनिश कर देंगे, बाकी का पैसा बिल्डर को नहीं देना है। इस तरीके का एक ऑर्डर भी जो है निकला है। इफ योर बिल्डर हैजंट गिवन यू एन अग्रीमेंट फॉर सेल इवन आफ्टर टेकिंग मनी, लाइक द रिसेंट केस ऑफ स्वाधीनता बिल्डर्स, एक स्वाधीनता बिल्डर्स का एक केस आया है, यू कैन नाउ मूव महारेरा टू रिवीव द प्रोजेक्ट योरसेल्फ, डोंट लेट देम साइट प्री 2017 रूल्स टू एस्केप अकाउंटेबिलिटी। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि एग्रीमेंट करके नहीं दिया है और वहाँ पे भी एक घोटाला हो रहा है, और 2017 से पहले का प्रोजेक्ट है करके भी लोगों को बेवकूफ़ बना के इसमें रेरा नहीं आता, फलाना ढिमकाना करके भी मुंबई में एक ऐसा भी घोटाला हो रहा है। तो इन चीज़ों से बच कर रहिए, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा मत लगाइए। अब बेंगलुरु में क्या हुआ? द डाटा ब्लैकआउट इन बेंगलुरु, के रेरा हैज स्टार्टेड पेनलाइजिंग 155 प्लस बिल्डर्स फॉर नॉट फाइलिंग क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट बेंगलुरु में 155 प्लस बिल्डर्स ने नहीं सबमिट किया, इसलिए उन लोगों को फाइन दिया है। द फाइन बिल्डर्स नाउ फेस ए 25,000 फाइन पर क्वार्टर फॉर हाइडिंग कंस्ट्रक्शन अपडेट्स। अब ये 25,000 रुपये के अपडेट से कुछ नहीं होने वाला, इतना फाइन डालेंगे करोड़ों के प्रोजेक्ट में, 25,000 तो बिल्डर दे देगा, ये तो बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, ये फाइन से तो कोई हमें खास होम बायर्स के लिए फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप सीधा सीधा के रेरा की वेबसाइट में जाइए। इफ़ योर बिल्डर हैजंट अपडेटेड द प्रोजेक्ट स्टेटस सिंस लास्ट ईयर, दे आर हाइडिंग समथिंग, के रेरा कैन नाउ फाइन देम अप टू 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट का 5% जो फाइन पड़ता है वो आप के रेरा में जाइए और इसकी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट में जाइए आप, मैं इसके बारे में भी आपको के रेरा के बारे में, महारेरा के बारे में, टीजी रेरा के बारे में सेपरेट एपिसोड अगले वीडियोस में बताऊंगा। सिंपल सी चीज़ है, रेरा इज इन बैड लॉ। रेरा कोई खराब लॉ नहीं है, ये आप लोगों को मदद करने के लिए आए, लेकिन हो क्या रहा है, इट्स ए पुअरली मैनेज्ड वन। ये मैनेज जो है बहुत ही पुअरली हो रहा है। वी डोंट नीड टू अबॉलिश इट, हमें इसको अबॉलिश करने की, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बट वी नीड टू एम्पावर इट। वी नीड एन एनफोर्समेंट विंग दैट कैन
साइज बिल्डर्स पर्सनल एसेट्स द मोमेंट द डिफॉल्ट। तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रांग टीम होना चाहिए। ये रिटायर्ड ऑफिसर्स जिसको रियल एस्टेट की नॉलेज नहीं है, इनसे ये काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेजेबल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, और ट्रांसपेरेंसी अभी भी नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी को लाना है। जो पर्पस रेरा का है उसको इंप्लीमेंट सही तरीके से करना है, ये सोल्यूशन है। आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि आप कहीं से भी मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु या कोई भी शहर से हो, नेवर पे इवन 1 लाख रुपीज विदाउट ए रेरा नंबर। अगर कोई भी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर नहीं है तो 1 लाख रुपए भी मत दीजिए। 1 लाख तो क्या, मैं तो कहता हूं 1,000 रुपए भी मत दीजिए। 1,000 रुपए भी मत दीजिए। अगर रेरा नंबर नहीं है तो उस प्रोजेक्ट में मत जाइए। उस प्रोजेक्ट अगर आपको इंतजार करना है तो रेरा नंबर आने तक वेट करिए, वरना प्रोजेक्ट में पैसा मत डालिए। चेक इफ द प्रोजेक्ट इज लेआउट ओनली और रेसिडेंशियल अप्रूव। तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि घोटाले की लेआउट अप्रूव हो गया है, रेसिडेंशियल अप्रूव नहीं है, यानी कि अपार्टमेंट या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई अप्रूवल नहीं लिया है, तो लेआउट का अप्रूवल लेकर भी कुछ लोग बेवकूफ़ बना रहे। रेरा का नंबर मिल जाता है तो अपार्टमेंट बना के अपार्टमेंट भी आपको सेल कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ वाकया आया है। तो आपको ये देखना है कि वो प्रोजेक्ट क्या है, लेआउट का प्रोजेक्ट है, ओपन प्लॉट्स का है, या अपार्टमेंट फ्लैट्स का है, कौन सा है, विल्ला का है, क्या है, वो देखना है। इफ बिल्डर इज इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट रेरा रन अवे, ये ज़रूर देखिए कि रेड लिस्ट में है या नहीं है। रेरा की वेबसाइट में जाइए, अपने अपने स्टेट्स के वेबसाइट्स में वहाँ चेक करिए किस किस की रेड लिस्ट है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल हाथ मत लगाइए। बहुत सारे रेड लिस्ट जो है रोज़ाना अपडेट हो रही है, ये आप ज़रूर इसके ऊपर देखिए। तो उसके बाद मुझे ये आपको बताना है, आपको मुझे जो है चेकलिस्ट बताना है, होम बायर्स चेकलिस्ट। वेरीफाई रेरा आईडी, डोंट जस्ट लुक एट दी ब्रोचर, गो टू द स्टेट पोर्टल। मैंने आपको बताया जो भी आपका स्टेट का वेबसाइट है। लीगल डेट चेक करिए, और पोजीशन कब है, पोजीशन का डेट ज़रूर चेक करिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आज भी ऐसे हैं जिसको एक्सपायर हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, प्रोजेक्ट अभी भी 0 स्टेज में है, या तो सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है, या तो 90% कंप्लीट हुआ है, 100% नहीं हुआ है। लेकिन उनका जो कमिटमेंट डेट था रेरा के अकॉर्डिंग, वो डेट एक्सपायर हो चुका है, 6 महीने या 1 साल। उसका रिन्यूअल हुआ है या नहीं हुआ है, और ये डिले क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है, इसकी आपको ज़रूर अपडेट्स देखनी है। हमारे चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स में हम इसकी भी अपडेट आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट जो है आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इसकी रिव्यू भी हम करेंगे कि एक एक प्रोजेक्ट हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई के खासकर हम उठाएंगे। आप रिक्वेस्ट डालिए हमारे कमेंट में कौन सा प्रोजेक्ट की रिव्यू आपको चाहिए, उसका हम रेरा की वेबसाइट में जाएंगे, उसकी पूरी स्क्रूटिनी करके आपको अपडेट भी ज़रूर देंगे। आपको भी इससे पता चल जाएगा कि कैसे चेक करना है। एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, एक प्रोजेक्ट को उठा करके आप उसको हम जो भी नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, वो प्रोजेक्ट में आपको अगर लेना है तो क्या चीज़ों का ध्यान देना है, और क्या ये लेना है या नहीं है, रेरा के अकॉर्डिंग वो एक्सपायर्ड है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें हम रियल एस्टेट न्यूज़ 6 में कवर करेंगे। और लिटिगेशन के बारे में ये आपको थोड़ा अपने लॉयर के जरिए भी देखना है। एवरी रेरा पोर्टल हैज़ ए सेक्शन फॉर पेंडिंग कोर्ट केसेस। तो यहाँ पे जो है अगर कोई पेंडिंग कोर्ट, अगर रेरा का नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लीगली 100% क्लियर, ऐसा नहीं होता है। तो रेरा की वेबसाइट में ये भी देखिए कि कोई पेंडिंग के कोर्ट केसेस है या नहीं है, क्योंकि रेरा का नंबर ले सकते हैं अगर कोई लिटिगेशन है तो। ज़रूरी नहीं है कि रेरा में अगर रजिस्टर्ड है तो लीगली वो 100% क्लियर, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, उन चीज़ों का डिक्लेरेशन होता है, उन चीज़ों की अपडेट रहती है रेरा की वेबसाइट में। तो वो भी देख करके फिर आप रेरा जो है प्रोजेक्ट में हाथ डालिए। कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना है तो आप आगे बढ़िए। क्वार्टरली अपडेट्स बिल्डर्स और डेवलपर्स अपलोड कर रहे हैं, फोटोस अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का भी जो है रेरा की अपने अपने स्टेट के रेरा की वेबसाइट में ज़रूर देखिए। अब हैदराबाद की बात करेंगे। आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अगर आपको पोजीशन दे रहा है कोई बिल्डर, उस प्रोजेक्ट में मत जाइए, उसमें पैसा मत लगाइए। कुछ डेवलपर्स ऐसे भी होते हैं, आपको कहेंगे कि ये रेरा में नहीं आता, बिल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट है, इसमें आपको ओसी नहीं मिलेगा, ये फलाना डिमकाना कोई कहानी बना के। बिना ओसी के 2016 के बाद कोई भी फ्लैट या प्रोजेक्ट या लेआउट
कोई भी चीज़ है पोजीशन मत लीजिए उसमें। अगर आप एक रेडी टू मूव में भी जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखिए कि उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब बिल्डिंग फिट है या नहीं है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कंस्ट्रक्शन हुआ है नहीं है, उसमें कोई वायलेशन है या नहीं है, तमाम चीज़ों का के को रिसर्च करके उसकी तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन के बेस पे वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट इशू करता है। धरनी पोर्टल में चेक करिए, वेरीफाई द लैंड स्टेटस, एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है। तेलंगाना गवर्नमेंट्स की एक धरनी पोर्टल रहती है, उसमें जाके चेक करिए। मुंबई वालों के क्या है, महारेरा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग स्टार्ट होने से पहले। वैसे हैदराबाद के लिए भी ये लागू होता है, सीसी भी होना है, ओसी भी होना है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी होना है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी होना है। इफ यू आर ऑन 20th फ्लोर द सीसी शुडंट स्टॉप एट द 15th फ्लोर। ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, ये मुंबई के लिए खास हाईलाइट है मेरे साथ, आप लोगों को बता रहा हूँ। सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट, इफ बाइंग इन रीसेल चेक द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इन इंडेक्स 2। तो यहाँ पे एक टिपिकल है, शेयर सर्टिफिकेट भी जरूर देखिए। टाइटल सर्च रिपोर्ट, आस्क फॉर ए 30 ईयर सर्च रिपोर्ट फ्रॉम ए लॉयर टू एंश्योर नो हिडन सीक्रेट ओनर्स। तो 30 ईयर्स का मिनिमम जो है, मैं तो कहूँगा कि 50 ईयर्स का रिसर्च रिपोर्ट होना चाहिए। अब बेंगलुरु की बात करेंगे, मदर डीड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, उसकी 30 ईयर्स की 30 to 50 बहुत अच्छा होता है। तो उसकी मदर डीड और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए और इसकी तहकीकात ज़रूर करिए। और ए खाता वर्सेस बी खाता, यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है। ऑलवेज एम फॉर ए खाता, बी खाता की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी मत खरीदिए, फिलहाल ये रेड फ्लैग है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। भले ही आप रीसेल प्रॉपर्टी रेरा के अंदर नहीं भी आता है, बी खाता की प्रॉपर्टीज़ मत लीजिए। इसके बारे में मैं एक सेपरेट एपिसोड बनाऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, BWSSB, बेस्कॉम, NOCs कन्फर्म द प्रोजेक्ट हैज़ लीगल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडीशंस, ये भी चेक करिए, चाहे कोई भी सिटी का हो। वहाँ के जो है आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर हैदराबाद की बात कर रहे तो तेलंगाना का पावर डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन से, महाराष्ट्र का पावर कॉरपोरेशन से NOC है या नहीं है। और एक बात है, अगर एयरपोर्ट के आसपास कोई प्रोजेक्ट है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का NOC भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट नहीं किया, उन चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखिए। अब और एक रूल है, फाइनेंशियल एंड फिजिकल चेक। 10% लो, by law a builder cannot take more than 10% of the flat cost as an advance before signing a registered agreement for sale। agreement for sale एग्जीक्यूट करने के लिए वो 10% से ज़्यादा आपसे पैसे नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये एक लॉ है एज पर रेरा, कोई भी बिल्डर को या डेवलपर को 10% से ज़्यादा आपका जो फ्लैट का कॉस्ट हो या प्लॉट का कॉस्ट हो, 10% से ज़्यादा मत दीजिए जब तक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट नहीं होती है। कारपेट एरिया का वेरिफिकेशन ज़रूर करिए, और रेरा के डिक्लेरेशन में क्या है, रेरा की वेबसाइट में जाके उसको मैच करके देखिए, मैच हो रहा है या नहीं है। हिडन कॉस्ट ऑडिट, एज पर रिटर्न ब्रेकडाउन ऑफ स्टैट्यूटरी चार्जेस, GST कितना है, स्टैम्प ड्यूटी कितना है, रजिस्ट्रेशन कितना है, सोसाइटी फॉर्मेशन, लीगल फीस कितना है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कितना है फॉर फ्लोर राइट्स और पार्क वेव, एडवांस मेंटेनेंस यूजुअली 1 to 2 ईयर्स। ये तमाम चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये रेड फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपके सामने कोई भी सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च ऑफर्स आते हैं, उनके पास रेरा नंबर नहीं है, वो प्रॉपर्टी मत लीजिए, चाहे वो प्लॉट हो, ओपन प्लॉट हो, लैंड हो या अपार्टमेंट हो या फ्लैट हो या विला हो, मत लीजिए। अगर रेरा नंबर नहीं है और वो कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च है, प्री लॉन्च ऑफर है, वहाँ पे मत जाइए। कैश ओनली डिस्काउंट, ये ब्लैक मनी डिमांड्स है, ये भी रेरा के अगेंस्ट है, यहाँ पे भी आपका पैसा फंस सकता है, बिल्कुल मत जाइए। रेफ्यूजल टू शो सैंक्शन प्लान ओनली शोइंग द मार्केटिंग ब्रोचर, ये भी रेड फ्लैग है। रेरा की वेबसाइट में अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, ब्रोचर के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। बिल्डर्स हु आर टू बिजी, बिल्डर जो है एक ड्राफ्ट नहीं दे पा रहा है एग्रीमेंट फॉर लॉयर के लिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा है, ऐसे बिल्डर्स या डेवलपर्स से दूर रहिए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ओवरऑल जो है वीडियो बहुत लंबा गया है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त कदम उठाया है। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस से बहुत अच्छा काम होने वाला है।
और अभी मैं आपको जो है सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि इफ़ यू आर स्टक विथ ए बिल्डर और हैव ए स्टोरी टू शेयर, कमेंट बिलो. Let's raise our voices so the Supreme Court knows we are watching. Don't forget to like, share and subscribe Real Estate News X for more real estate journalism. जय हिंद, आपका फरहान रशीद. दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कौन से प्रोजेक्ट का रिव्यू करना है. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.